हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं रंजीत कुमार, रंजीत एडू पॉइंट पर आपका स्वागत है। और मैं फिर आज आपके 11th क्लास का रेनबो जो पार्ट 1 है, इसका एक पोएम आपके सामने, इसका हिंदी व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये दूसरा पोएम हम लोगों का शेक्सपियर की जो है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी शेक्सपियर के लिखी हुई ये पोएम है। शेक्सपियर जो साहब थे, इनका जन्म हुआ था 1564 में और 1616 ईस्वी में मृत्यु उनकी हो गई थी। ये ग्रोटेस्ट पोएट थे, राइटर थे इंग्लिश में। इनके जैसा बहुत ही कम ही लोग हुए हैं जो कि इतनी ख्याति प्राप्त की हो, जो कि इंग्लिश में इनके प्रमुख पुस्तक हैं हेम्बलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये जो है प्रमुख इनकी पुस्तक, जो कि ट्रेजेडी पुस्तक है, यानी दुख्यांत। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो है इनकी शेक्सपियर की सोनेट नंबर 116, सोनेट जो है 116 है। शेक्सपियर की जो सोनेट विख्यात है टोटल 154 है, जिसमें 116 नंबर की जो सोनेट हैं इन्होंने लिखा है। आज चलिए और आज हम लोग पढ़ते हैं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की पोएम की व्याख्या। देखते हैं दोस्तों। पहले लाइन, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब ये होता है कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब ये होता है कि सच्चे प्यार करने वालों का मिलन, सच्चे प्यार करने वालों का मिलन। ट्रू माइंड्स का मतलब यही होता है। तो पहला स्टेंजा कहता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट। मैरिज मतलब मिलन होता है, एडमिट मतलब स्वीकार करना, और इम्पेडिमेंट मतलब होता है बाधाएं। कहते हैं शेक्सपियर कहता है कि लेट मी नॉट, मैं नहीं मानता हूँ, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट। कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मतलब मैं नहीं स्वीकार करता हूँ, एडमिट स्वीकार करता हूँ कि मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इम्पेडिबल, मतलब दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच में बाधाएं आ सकती हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं कि लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट, मतलब शेक्सपियर सब कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं कि दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच में कभी भी बाधाएं आ सकती है। आगे कहते हैं कि लव इज नॉट लव विच अल्टर वेन इट अल्टरेशन फाइंड। देखिए कितनी अच्छी बात कहे हैं प्यार के बारे में। कहते हैं कि लव इज नॉट, वो प्यार नहीं है, विच अल्टर, अल्टर मतलब बदलाव, इन द अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब बदलाव, कि जो वह प्यार नहीं है जिसमें अगर कोई बदलाव आ जाए तो प्यार बदल जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा है, अगर उसमें कुछ चेंजिंग आ जाए तो दूसरा व्यक्ति उसे छोड़ दे, उसे मतलब अल्टर कर दे, बदलाव आ जाए, छोड़ दे, वो प्यार नहीं है। फिर कहते हैं कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स वेन इट अल्टरेशन फाइंड। अगर किसी में कोई बदलाव चेंजिंग आ जाता है तो उससे किसी को अपने प्यार को छोड़ देना, कहते हैं वो प्यार नहीं। आगे कहते हैं और बेंड्स विथ द रिमूवर टू रिमूव। अगर कोई, यहाँ पर कहते हैं कि टू बेंड्स विथ रिमूवर टू रिमूव। देखिए कितने अच्छे, रिमूवर टू रिमूव। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को छोड़ देता है, यानी कहीं दूर चला जाता है या कुछ छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार जो है खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। ये कहते हैं कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर किसी को कोई व्यक्ति छोड़ देता है प्यार में, तो इसका मतलब नहीं है कि प्यार ख़त्म हो जाता है। ये प्यार नहीं है। पहला स्टेंजा का मतलब क्या हुआ? शेक्सपियर साहब कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ कि दो प्यार करने वाले, सच्चे प्यार करने वालों को बीच में कभी इम्पेडिमेंट मतलब बाधाएं आ सकती है। फिर यह कहते हैं कि लव इज नॉट, वह प्यार नहीं है। अगर किसी प्रेमी के बीच में कोई बदलाव आ जाए, चेंजिंग आ जाए, तो हम उसे छोड़ दें, ये प्यार नहीं। आगे कहते हैं टू बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव। अगर किसी के बीच में कोई रिमूव मतलब कोई अगर प्यार में कोई बीच में छोड़ देता है तो ये नहीं मानते हैं कि वो प्यार खत्म हो जाएगा, प्यार समाप्त हो जाएगा। आगे स्टेंजा में कहते हैं ओ नो इट इज एन ईवर फिक्स मार। कहते हैं कि ओ नो मतलब कहते हैं कि ये देखिए वह ऐसा नहीं है। ओ नो इट इज एन ईवर फिक्स मार। फिक्स मार का मतलब है कि जो हमेशा कभी मिटे न। कहते हैं कि वह ऐसा फिक्स मार है, एक ऐसा फिक्स मार की तरह। फिक्स मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों मेन मार्क यहाँ पर फिक्स मार्क का दिया गया है। आकाश में ऐसा कौन सी जो चीज़ है जो कि फिक्स मार्क रहता है हमेशा, जो कभी नहीं बदलता? दिमाग लगाइए, वह है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है कि कभी ख़त्म नहीं होता है। तो वहाँ पर उसी के जिक्र किया जा रहा है इस पोयम में। ये कहते हैं वो नो
ऐसा नहीं है, इट इज ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज एन एवर फिक्स मार, वह एक हमेशा जो फिक्स मार टिका रहता है, जैसे ध्रुव तारा है, उस तरह से प्यार जो है हमेशा रहता है, वो फिक्स मार की तरह है। कहते हैं कि दैट्स लुक ऑन द टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड, कहते हैं कि वो जो टेम्पेस्ट मतलब तूफान होता है और सेकेंड मतलब हिलना होता है, मतलब कहता है कि वो जो बड़े बड़े तूफान होते हैं वो तूफान में भी वैसा ही दिखता है, एंड इज नेवर सिंगर, और कभी हिलता भी नहीं है। प्यार जो होता है, कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, वो क्या करता है कि ठीक उसी प्रकार रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हिलता नहीं है, और तूफान में भी कोई उसी तरह दिखता है और कभी हिलता भी नहीं है। आगे कहते हैं इट इज़ द स्टार टू एवरी वन एंड रिंग बैक, कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कहते हैं वर्क मतलब यहाँ पर जहाज होता है, पानी का जो जहाज, कहते हैं इट इज अ स्टार टू एवरी वन एंड रिंग, कहते हैं कि वो हमेशा घूमने वाले, जो वन मतलब भ्रमण करने वाले, कहते हैं कि वो हमेशा भ्रमण करने वाले जो जहाज लेकर पानी में समुद्र में जो भ्रमण करते हैं, उनके लिए कहते हैं एक, उनके लिए जो रास्ता दिखाता है, जो वह स्टार है, जो ध्रुव तारा है, उसके जो रास्ता देगा ठीक उसी तरह है। आगे बताया ना कि ध्रुव तारा है जिस प्रकार से पानी में घूमने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, ठीक उसी प्रकार जो प्यार होता है वो एक फिक्स मार्क की तरह वो हमेशा रास्ता दिखाता है, न कि उसमें कोई बदलाव आ जाता है। दोस्तों कहते हैं कि हुज वर्थ अननोन अल्दो हिज हाइट बी टेकन, कहते हैं कि वैसा प्यार वैसा है जिसके मूल्य को नहीं मापा जा सकता। प्यार जो है, कहते हैं कि वर्थ मतलब में सामर्थ्य होता है, मूल्य होगा, तो कहते हैं कि वह प्यार ऐसा है जिसके सामर्थ्य को हम लोग नहीं जान सकते। ऑल्दो यद्यपि हिज हाइट बी टेकन, लेकिन उसके गहराई को हम लोग, उसकी ऊंचाई को हम लोग जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, ऐसा प्यार है। इस स्ट्रेंजर का मतलब कहते हैं कि वो नहीं, बल्कि कहते हैं कि ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा है कि जो प्यार है एक फिक्स मार्क की तरह है, जो कि तूफान में भी नहीं हिल सकता और नहीं तूफान आने पर भी वैसा ही दिखता और नहीं हिल सकता वहाँ से। और यह एक ध्रुव तारा की तरह है जो कि समुद्र में आए हुए जहाज़ों को एक रास्ता दिखाता है। अब उसके सामर्थ्य को हम लोग नहीं माप सकते, बल्कि उसकी हाइट को हम लोग माप सकते हैं। दूसरे स्टेंजा का यही मतलब है। दोस्तों आगे चलते हैं कि आगे क्या कहते हैं इन्होंने। आगे कहते हैं दोस्तों कि लव्स not times full though rosy lips and cheeks within his bending sickles and compass come, कहते हैं कि those loves not times full, कहते हैं कि समय का खिलौना प्यार नहीं है। कहते हैं कि लव्स नॉट टाइम्स फुल, समय का जो यहाँ टाइम्स फुल का मतलब होता है मूर्ख बना, मतलब नहीं, खिलौना से है कि समय का जो प्यार जो है समय का खिलौना नहीं है कि जब मन आप उसे खेल लीजिए, लेकिन हाँ दोज रूपी लिप्स एंड द चिकन विद इन द बेंडिंग सिकल्स कंपास, कहते हैं फिर भी, लेकिन समय के अंदर की ये कैपेसिटी है कि वो क्या कहता है कि आदमी के लिप्स और चीक को समय अनुसार उसमें बदलाव कर सकता है, उसे बूढ़ा कर सकता है, लेकिन समय प्यार का खिलौना नहीं है। जो प्यार जो है समय का खिलौना नहीं कि जब उसे समय उसके साथ खेल सकता है। आगे कहते हैं कि लव्स अल्टर नॉट विद इन हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द ईड्स ऑफ द डूम, कहते हैं कि लव्स अल्टर नॉट विद इन हिज ब्रीफ आवर्स एंड द वीक्स, कहते हैं कि प्यार जो है, प्यार से अल्टर नॉट विद हिज ब्रीफ, कहते हैं कि प्यार जो है क्या है कि प्यार जो है वो समय छोटे घंटे और सप्ताहों में नहीं बदल सकता है। कोई भी प्यार जो है छोटे माने एक घंटे में और सप्ताहों में नहीं बदल सकता, प्यार नहीं बदल सकता, बल्कि कहते हैं कि बट बियर्स आउट ऑफ, कहते हैं कि ईट्स ऑफ डूम मतलब है कि महाप्रलय तक। ये ईसाई धर्म का एक शब्द है इट्स ऑफ डूस, मतलब जब महाप्रलय, कहते हैं कि प्यार जो है बल्कि उस समय तक रहेगा जब महाप्रलय संसार में आएगी, वहाँ तक रहेगा प्यार, वो ऐसा नहीं है कि तुरंत बदल जाए। इस लाइन का अर्थ हुआ मतलब कि लव्स नॉट टाइम्स फुल थ्रो रोजी लिप्स एंड चीक विदिंग हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम लव अल्टर नॉट विदिंग हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द ईड्स ऑफ डूम, कहते हैं कि प्यार जो है समय का खिलौना नहीं है, बल्कि प्यार के अंदर ये कैपेसिटी है कि एक कैपेसिटी है कि आपकी गुलाबी होठ को और गालों को खत्म कर सकता है, उस समय के साथ उसमें बदलाव ला सकता है, सिकल उसमें झुर्रियाँ पड़ा सकता है। प्यार को कोई छोटे समय और सप्ताहों से प्यार जो है बदलता नहीं है, नहीं होता है, उसमें बदलाव नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ प्यार जो है तो महाप्रलय तक की छोर तक, अंतिम कोर तक रहेगा, ऐसा उन्होंने शेक्सपियर ने कह रहे हैं। आगे कहते हैं जो कपलेट कहलाता है स्टेंजा में, जो कि
दो लाइन है, लास्ट की दो लाइन जिसे कपलेट हम लोग कहते हैं सोनेट में। अब ये देखिए कितने अच्छी लाइन के बारे में इन्होंने बताया है। क्या बताया है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इट दिस बी ईरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, कहते हैं कि मैं इट दिस बी ईरर अपॉन मी प्रूव्ड, कहता है कि मैंने ये अगर गलत हो जाता है, मैंने जो ऊपर बात कही अपॉन मी प्रूव, जो मेरे द्वारा एक पुस्तक में प्रूव की बातें है ऊपर की, अगर ये गलत हो जाती है, ये पर गलत ऐसा नहीं मैं मानता, आई नेवर राइट नॉर नो मैन लिवरा, तो मैं ऐसा कभी लिखूंगा नहीं और मैं ऐसा समझूंगा कि कोई प्यार करने वाला, ऐसा आदमी सच्चा प्यार करने वाला नहीं था। लास्ट में लाइन में यही मतलब है इसका दोस्तों कि इट दिस बी ईरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन ईवर लव, कहते हैं शेक्सपियर का मूल बात ये कहने का है कि अगर ये जो दो लाइन है दोस्तों, ये जो दो लाइन है आपकी, ये दो है, ये जो कहते हैं इट दिस बी ईरर एंड अपॉन मी प्रूव आई नेवर राइट नॉर नो मैन लेवर, कहने का मतलब इनका यही है कि अगर ऊपर कही हुई जो मेरी बात है, अगर मेरी ये गलत हो जाती है, ये प्रूव नहीं होती, अगर कोई प्रूव कर दे कि ये गलत है, तो मैं कभी लिखूंगा नहीं, लेकिन बल्कि लिखूंगा नहीं, मैं ऐसा मान लूंगा कि इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला कोई था ही नहीं, ना हुआ है, ऐसा मैं मान लूंगा। लेकिन दोस्तों जो इन्होंने बात ऊपर की कही है वैसा तो गलत नहीं हो सकता, उन्होंने बात तो सही कही प्यार के बारे में। प्यार ऐसा नहीं है कि किसी तुरंत बदल जाए या तुरंत ख़त्म हो जाए। इसलिए दोस्तों ये जो वीडियो है आपको अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपको हमेशा बनाकर देता रहूँ। थैंक यू दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करो, अभी देख कर रहे हो, सारे सब चीज़ समझ में आ गया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।